प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले द्वितीय पाठ है दूसरे पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ की अवशेष व्याख्या का अध्ययन करेंगे। यद्यपि लाइव क्लास में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। आइए देखिए इस अवशेष व्याख्या का अध्ययन। देखिए लिखा हुआ है, इसके पहले जो है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि वह कहता है एवं क्रुद्ध कुर्मा अवदत, क्रोधित गुस्साया हुआ कछुआ, क्रोध से परिपूर्ण कछुआ जो है वह बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ। किंचिदपि न वदिष्यामि, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। किंचित माने कुछ, अपि माने भी, वदिष्यामि बोलूँगा। कहता है किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। आगे कहता है अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। तो वह कछुआ कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो उसके आगे देखेंगे एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्म पौराह अपश्यन। एवं देखो इस प्रकार काष्ठ दंडे लंबमानम कह रहे इस प्रकार वह लकड़ी के डंडे पर लटकता हुआ, लंब माने अवलंब या लंब सहारा लेकर या लटकता हुआ। कूर्म है पौरा, लटकते हुए कूर्म माने कछुए को, पौरा अपश्यन ग्वाले देखे। पौरा माने ग्वाले मतलब चरवाहे जो गायों को चरा रहे थे, वो पौरा उन्हें कहा जाता है। ग्वाले माने पौरा माने ग्वाले अर्थात चरवाहे। तो पौरा अपश्यन ग्वाले देखे, करे पश्चात अधावन अवदत, पीछे दौड़ते हुए बोले। अधावन माने दौड़ते हुए, अपश्यन अधावन अवदच्च लिखा हुआ है। और पीछे दौड़े, पश्चात माने पीछे, और पीछे दौड़ते हुए बोले। क्या बोले? हा हो महद आश्चर्यम, हा हो आश्चर्य से, मतलब कुछ आश्चर्य से देखे कि अरे बड़े आश्चर्य, महद आश्चर्य, महद में बड़ा, बड़े आश्चर्य की बात है। क्या कि हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। मतलब कि आज तक किसी ने नहीं देखा था कि कछुआ भी उड़ता है, किंतु वह देखा कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। इसलिए सारे ग्वाले जो है वह बोले कि बड़े आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। वही कहते हैं हो, अरे महद आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मो अपि, कछुआ भी, अपि माने भी, उड्डीते उड़ रहा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, कश्चित माने कोई, और वदति माने बोला या कहा। उसी जो दौड़ते हुए ग्वाले थे, उन हंसों और कछुओं के पीछे जो दौड़ रहे थे ग्वाले, तो उसी से कोई ग्वाला बोला, एक बोला क्या, कश्चित वदति, कोई बोला। क्या बोला? कह रहे हैं यदि अयम कूर्म कथम अपि निपतति, कहते हैं कि यदि यह, अयम माने यह, कूर्म कछुआ, कथम अपि निपतति, कैसे भी नीचे गिरना, निपतित माने नीचे गिरना, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, कह रहे किसी तरह कैसे भी यह नीचे गिरता, तदा माने तब, अत्रैव यहीं पर, पक्त्वा माने पका कर, खादिष्यामि खा जाएंगे। कहते हैं एक उसी से बोला कि यदि हंसा नीचे, यह कछुआ जो है नीचे गिरता है तो यहीं पर पकाकर खा जाएंगे। अपरह अवदत, अपरह माने दूसरा, अवदत माने बोला या कहा। दूसरा बोला, क्या बोला? कहता है सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस माने तालाब, तालाब के किनारे, दग्ध्वा माने भून कर, जलाकर, भूनना
उससे दग्ध्वा माने जलाना या भूनना, भूनना यहाँ से है, जलाने से मतलब नहीं, भूनने से। दग्ध्वा खादिष्यामि, कहता है अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे भून कर खा जाएंगे, जलाकर खा जाएंगे। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खा जाएंगे। अन्य अकथयत, और तीसरा अन्य मतलब दोनों से परे, अन्य दूसरा। तीसरा बोला क्या, गृहं नीत्वा भक्षिष्याम, घर ले जाकर खा जाते, घर ले जाकर खा जाएंगे। इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, इस प्रकार उन लोगों की बातों को सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जाते, कछुआ क्रोधित हुआ। इस प्रकार उन ग्वालों की बातों को सुनकर, एतद देखिए, एतेषां तद्वचनम, इस प्रकार उन लोगों की, तद माने उन लोगों की, वचनम माने वाणी या बात को सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हुआ, कछुआ क्रोधित हुआ। और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्राभ्याम माने मित्रों की, दोनों मित्रों की। कौन दोनों मित्र? दोनों हंस। कौन कौन से थे? संकट और विकटव, इसलिए हंसाभ्याम लिखा कि मित्राभ्याम माने मित्रों की बातों को, दो मित्र थे इनके, संकट और विकट, इसलिए कहा मित्राभ्याम, मित्रों की, दत्तम वचनम विस्मृत, मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर। मित्रों को उसने कहा था कि क्या मैं मूर्ख हूँ कि मैं जो है बोलूँगा, इस प्रकार वह कहता है कि मित्राभ्याम, मित्रों की वचन, दत्तम वचनम, किए गए वादे को भूलकर, कि मतलब उसने कहा था कि मैं नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो इस प्रकार मित्रों को उसने वचन दिया था, सौगंध खाई थी ना, कि मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इस प्रकार वो कहता है कि मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत, मित्रों की वचन को भूलकर, वाणी को या सौगंध को या कसम को भूलकर, विस्मृत माने भूलकर, सह अवदत्, वह बोला। कौन बोला? कछुआ। विस्मृत माने भूलकर, सह अवदत्, वह बोला, यूयम भस्म का खादत, तो सब भस्म, खाक खाओ, भस्म माने राख या खाक, ठीक है, यूयम भस्म खादत, तुम लोग खाक खाओ। क्यों कहा? कि मतलब वो सोचा कि मैं तो अब उड़ रहा हूँ, उड़ के दूसरे तालाब में चला जाऊँगा, तुम लोग खाक खाओ, ऐसा वह बोला। यूयम भस्म खादत, तुम लोग खाक खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् मौ पतितः, तत्क्षण माने, तत् माने उसी, क्षण माने उसी समय, उसी समय, कूर्मः दंडात, कछुआ डंडे से, कछुआ डंडे से, भूमौ पतितः, जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि जब वह बोला, कछुआ जब बोला तो क्या हुआ जानते हो? वह उसके मुंह से जो डंडा जो लटका हुआ था, मुंह से पकड़ा हुआ था जो डंडा, वह छूट जाता है। जब वो बोलता है तो डंडा छूट जाता है। और भूमौ पतितः है, भूमौ में ज़मीन पर, पृथ्वी पर, नीचे, भूमौ पतितः ज़मीन पर गिर जाता है। पौराः सहमारितः, पौराः सहमारितः, पौरा माने वह ग्वाले, सहमारितः उसे मार डाले, पौरा सहमारितः ग्वाले उसे मार डाले। अतः एवोक्तम, अतः ये माने इस प्रकार, उक्तम माने कहा गया, उक्तम लिखा हुआ, उक्तम पढ़ेंगे जब विच्छेद करेंगे तो उक्तम हो जाएगा, माने कहा गया। इस प्रकार अतः ठीक ही कहा गया है, अतः ठीक ही, अतः एवोक्तम, अतः ठीक कहा गया। क्या कहा गया? सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति सह कूर्मम यो दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। देखिए, सुहृदाम हित कामनाम, सुहृद माने अपने मित्रों की, हित कामना जो हित, ऐसे मित्र जो आपकी भलाई चाहते, हित कामना में आपकी भलाई चाहने वाले। वाक्य माने वाणी को, वचन को, यो ना अभिनंदति, यो माने जो, ना अभिनंदत माने ना माने नहीं, अभिनंदित माने स्वागत करता है या उनकी बातों को मानता है। कहते हैं कि जो मित्र
जो ऐसे मित्र जो अपनी हित चाहते हैं, ऐसे मित्रों की वाणी को वाणी का जो नहीं स्वागत करते हैं, बात को नहीं मानते हैं। कह रहे सह कूर्म यो दुर्बुद्धि, वह उसी प्रकार कछुओं के समान दुष्ट बुद्धि होते हुए, दुष्ट बुद्धि होकर या खराब बुद्धि होकर, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से नीचे गिरकर उसका नाश हो जाता है, वह नष्ट हो जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती। इस प्रकार देख लें इसको। सुहृदाम हित कामनाम युवाक्यम यो नाभिनंदति, मतलब अपने मित्रों की, जो ऐसे मित्र जो आपकी भलाई चाहते हैं, ऐसे मित्रों की बात को जो नहीं मानता है, वह उसी प्रकार कछुए के समान डंडे से गिरकर उसका नाश निश्चित ही हो जाता है, उसकी मृत्यु से और हो जाती है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों की ये पूरी व्याख्या हो गई। इसका शब्दार्थ आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, शब्दार्थ लिख लेंगे, तो जहाँ ना समझ में आएगा फिर से आप लोग पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।